हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11। फ्रेंड्स, एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है। और फ्रेंड्स, रेलवे की जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को कि जोन कौन सा सेलेक्ट करें। भाई, जोन कौन सा सेलेक्ट करें। तो यह फ्रेंड्स, जोन के संबंध में यह वीडियो है मुख्य रूप से। इसमें हम बातचीत करेंगे वैकेंसी टेबल जोन वाइज क्या है, और आरआरबी नोटिफिकेशन के फॉर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो वैकेंसी टेबल ही है। और अगर आपको डाउट है कि किस जोन से फॉर्म फिल करें तो आप मेरी बात मानते हैं तो मैं बता दूंगा कि कौन से जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही हम यह भी बताएंगे आपको गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर बनना है तो आपको किस जोन से फॉर्म को भरना चाहिए। और उसके साथ ही फ्रेंड्स यह भी बता दें कि जो वैकेंसी आई है 8,000 प्लस वैकेंसी है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है गुड्स ट्रेन मैनेजर की ही है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो आप किस जोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि स्टेशन मास्टर की लगभग 1,000 वैकेंसी है, थोड़ी सी कम ही है। फ्रेंड्स, यह वीडियो फॉर्म भरने से पहले आप ज़रूर देखिएगा। यह बहुत ही ज़रूरी वीडियो है सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हम बताने वाले हैं। और यह भी बताएंगे कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जोन सेलेक्ट करना ईजी हो जाए आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है मेडिकल वगैरह की। उसको बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई सा भी ज़ोन सेलेक्ट करें, सबसे पहले अपना मेडिकल टेस्ट को ध्यान में रखें। अब फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आपने आरआरबी अहमदाबाद देख लिया। यहाँ पे टोटल पोस्ट 516 है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट, मान लीजिए रमेश नाम का कोई लड़का है और वह क्या है, जनरल कैटेगरी का है, तो उसके लिए भी 516 पद है ना? एकदम नहीं फ्रेंड्स, उसके लिए बस 202 पद हैं। तो पहला जोन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है आपकी कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी से हैं। पहली क्राइटेरिया। फिर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आप रमेश का यह देखते हैं कि रमेश का मेडिकल स्टैंडर्ड है B2, उसकी आंख का जो चश्मा है उस चश्मा पहनता है। अब क्या है फ्रेंड्स, वह B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में है और वह देख लिया कि नहीं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 244 पोस्ट यहाँ पे है और जनरल के लिए 89 पोस्ट यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि वह B2 में पता चले गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए पोस्ट ही B2 स्टैंडर्ड वाले इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स, क्या है, रमेश यहाँ से नहीं सेलेक्ट करेगा। दूसरी क्राइटेरिया जो है जोन सेलेक्ट करने की वो है मेडिकल। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तीसरी क्राइटेरिया की, तो आप तीसरी क्राइटेरिया में यह देख सकते हैं कि वह जोन क्या है, कितना डिस्टेंस पे है, और नंबर ऑफ वैकेंसी, मेन रूप से कि वहाँ पे कितनी वैकेंसी पब्लिश हुई है। तो ये फ्रेंड्स, आप लोग तीन चीज़ों को ध्यान में रख के क्या है कि जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि जोन सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म फिल करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं मालूम है कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है तो मैं इसको तो बताऊंगा ही, लेकिन आप एक एक्सरसाइज कर लीजिएगा जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ। और उसके बाद क्या है कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोग उसको ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखिएगा जोन। और फिर जैसे मान लीजिए कि अगर आप जनरल के हैं तो आप बस जनरल वाली वैकेंसी काउंट कीजिएगा। और फिर अगर आप SC ST के हैं तो आप जनरल और SC ST की भी वैकेंसी को काउंट कर सकते हैं। और अगर आप OBC हैं तो OBC और जनरल दोनों की वैकेंसी को काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 लिख सकते हैं। जोन मान लीजिए हमने अहमदाबाद लिख दिया यहाँ पे। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरी नंबर है पोस्ट की। तो कैटेगरी नंबर 1, 2, 5 पोस्ट की टोटल है आउट हुई वैकेंसी इस बार। तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको जोन सेलेक्ट करने में बहुत आसान होगा, हेल्प करेगा। तो फिर जैसे आप कैटेगरी नंबर 1 में आपकी जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके लिए 61 पोस्ट है। अगर मान लीजिए आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 61 प्लस 45 पोस्ट है आरआरबी अहमदाबाद में। और फिर अगर फ्रेंड्स कैटेगरी 2 में हम बात करें जो स्टेशन मास्टर है तो इसके लिए 32 पोस्ट है। अगर आप OBC भी हैं तो साथ में आप यहाँ पे 17 पोस्ट और भी जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ए वाली पोस्ट आप OBC हैं तो OBC का जोड़िएगा, SC हैं तो SC का जोड़िएगा, ST हैं तो ST का जोड़िएगा, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का भी जोड़िएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स तीसरी कैटेगरी की जो पोस्ट है आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। इसमें आप देख सकते हैं 89 पोस्ट है जनरल के लिए, 64 है ओबीसी के लिए। फिर फ्रेंड्स कैटेगरी नंबर 4 की आरआरबी अहमदाबाद में कोई पोस्ट नहीं है। आपको अगर नहीं मालूम है कैटेगरी नंबर 4 में कौन सी पोस्ट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एनटीपीसी की वीडियोज में देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स 4 में नील कर देंगे। आप 5वें में क्या करेंगे कि सीनियर टाइपिंग क्लर्क का है जो आप उसमें देखेंगे जनरल के लिए 20 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है। तो अब फ्रेंड्स इसमें आपको मालूम चल जाएगा। आप दूसरी बात मेडिकल स्टैंडर्ड आप अपना यहाँ पे पहले से ही लिख देंगे कि आप बी टू कैटेगरी में हैं तो बी टू कैटेगरी के लिए आपका क्या है बस ए अलाउड है, ए अलाउड है, ए वाले दोनों पोस्ट अलाउड नहीं है। हाँ, स्टेशन मास्टर में आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं, उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना होगा, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर ही बताएगा कि आप योग्य हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप क्या करेंगे और सारे जोन के लिए भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आरआरबी अहमदाबाद में अगर हम देखें तो वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है जो वैकेंसी टेबल है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, टोटल 516 पोस्ट है यहाँ पे। और उसके बाद हम बात करें आरआरबी अजमेर की, तो आरआरबी अजमेर में फ्रेंड्स बहुत कम वैकेंसी है। अगर आप पहले से किसी नौकरी में हैं और घर के पास जाना चाहते हैं तभी इसको फिल कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ भी वैकेंसी कम होती है तो 132 वैकेंसी का 15 गुना आप समझ सकते हैं कि 15-15 हम 225, लगभग कि 2100 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई होंगे सीबीटी 2 के लिए। तो आप ऑलरेडी छट जाएंगे अगर 2200 कैंडिडेट 2100 कैंडिडेट्स में नहीं आ पाते हैं तो। हाँ, लेकिन अगर आपके घर के नज़दीक है और आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम उस लेवल पे है कि आप चाहे जहाँ से फॉर्म भरें वहाँ से आपका सिलेक्शन होना होना है, तो आप इसको ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि घर की नौकरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है। फिर फ्रेंड्स बेंगलुरु भी अच्छी नौकरी के रेंज में है, यहाँ भी 496 पोस्ट है टोटल। और जैसे कि मैंने पहले बताया गुड्स ट्रेन मैनेजर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जनरल की भी, ओबीसी की भी और कैटेगरी वाइज भी, और एक सर्विसमैन के लिए भी है ज़्यादा। तो आप इसको प्रेफरेंस में दे सकते हैं। स्टेशन मास्टर की भी यहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है। अगर स्टेशन मास्टर के आप कैंडिडेट हैं, आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक कॉर्नर पेज पे लिखते रहिएगा कि स्टेशन मास्टर की वैकेंसी बेंगलुरु में कितनी है, 116 है। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भी आप देख सकते हैं 155 है। वहीं लोग जाएं जिनका प्रिपरेशन स्ट्रीम लेवल पे है। अगर मॉक टेस्ट जो देते हैं, मॉक टेस्ट में उनकी रैंक 1000 1500 के अंदर आती है टेक्स्ट बुक वगैरह पे, या जो अच्छी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, तभी आप इसको फेल कर सकते हैं। या पहले से आप नौकरी में हैं तभी घर जाना चाहते हैं तभी आप आरआरबी भोपाल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आगे बारी आती है भुवनेश्वर की। बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे 758 पोस्ट है टोटल। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 586 पोस्ट है। आसपास के जो लोग हैं वो फॉर्म जरूर फिल करें यहाँ पे, और इसको आप प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं भुवनेश्वर को। यहाँ पे आप ज़रूर वैकेंसी टेबल को काउंट कीजिएगा कि कितनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज बनती है। निश्चित रूप से वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन सबसे दुख की बात है कि स्टेशन मास्टर वाले कैंडिडेट जो हैं यहाँ से एकदम बिल्कुल नहीं फॉर्म भरें, क्योंकि स्टेशन मास्टर की वैकेंसी यहाँ पे 0 है। फिर फ्रेंड्स आगे बात करें आरआरबी बिलासपुर में भी वैकेंसी अच्छी है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे चार पांचों कैटेगरी की पोस्ट हैं। स्टेशन मास्टर की भी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी है, थोड़ी कम है, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर की ज़्यादा वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की टोटल 81 है, क्योंकि इसमें एसई सीआर और सीआर दो रीजन आते हैं। तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस जब आप डालते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, तो पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत सारे कैंडिडेट स्टेशन मास्टर डालते हैं, क्योंकि पे लेवल 6 की वैकेंसी है। और इसमें रिलैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं रहता। और हाँ, वर्कलोड रहता है। इसे रेलवे में जो आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल होता है, फ्रेंड्स मैं भी रेलवे में जूनियर इंजीनियर हूँ, तो मैं रेलवे की बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ। तो इसमें जो आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स होता है, तो उसमें स्टेशन मास्टर को इंटेंसिव ड्यूटी में रखा जाता है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद उससे ज़्यादा काम नहीं लिया जाता, क्योंकि इसका जो काम होता है इंटेंसिव जॉब नेचर होती है। तो फ्रेंड्स यह आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद स्टेशन मास्टर यहाँ पे सारी वैकेंसी है। आप इस जोन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है बिलासपुर में कि सारे पोस्ट की वैकेंसी, सारे कैटेगरी की वैकेंसी, पांचों कैटेगरी की। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। 410 वैकेंसी है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बराबर एवरेज में है। इस रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं वो चंडीगढ़ को एकदम निश्चित रूप से आप जाइए। फिर फ्रेंड्स चेन्नई में भी
नॉर्मल वैकेंसी है 436, आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ भी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सारी कैटेगरी की पोस्टें हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर की बस 8 पोस्ट है, तो आप ध्यान में रख के जाइएगा। फिर फ्रेंड्स गोरखपुर में 129 है। जो कैंडिडेट्स यहाँ के लोकल हैं, हम तो उनको ही एडवाइस करेंगे कि पहले से नौकरी वाले ही भरें, क्योंकि कंपटीशन टफ रहता है। आरआरबी, एएलपी और फिर जेई का जो 2018 का मैंने सिनेरियो देखा था, वो कुछ इसी टाइप से था। फिर फ्रेंड्स गुवाहाटी में 516 पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, आप इसको जा सकते हैं, देख सकते हैं। और आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो कंपटीशन यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन क्या है कि 516 वैकेंसी है, तो 516 का 15 गुना करेंगे तो लगभग 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट आएंगे, तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, प्रायिकता ज़्यादा रहती है सेलेक्ट होने की। फिर फ्रेंड्स जम्मू श्रीनगर में कम वैकेंसी है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो चाहता है कि नहीं हम उधर नौकरी करना चाहते हैं, घर से दूर रहना चाहते हैं, तो उसको अच्छा लग सकता है जम्मू श्रीनगर। फिर फ्रेंड्स कोलकाता हमेशा से टॉप पर रहता है वैकेंसी देने के मामले में, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है एनटीपीसी में। तो आप क्या है कि कोलकाता को कंसीडर कर सकते हैं, निश्चित रूप से आप जा सकते हैं इसके लिए। एक टॉप जोन है, यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगी। आपकी तैयारी अगर स्ट्रेटजी ठीक ठाक है तो आप निश्चित रूप से क्रैक करने वाले हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम हो रही कैसे तैयारी करें, तो हमने इसमें वीडियो बनाई है सीवीटी 1 के लिए, कि आप कैसे क्रैक करें और किस स्टेज में किस पोस्ट के लिए अच्छी आपको करना है। क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 गुड्स ट्रेन मैनेजर और इन सारी पोस्ट के लिए होगा। बाकी इसके लिए स्किल टेस्ट भी होना है। स्टेशन मास्टर के लिए क्या है कि आपका साइको टेस्ट भी होना है। तो जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है उसकी जो मेरिट है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 1 का मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन सीबीटी 2 क्या है कि आपका मेन मेरिट बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप कोलकाता को प्रेफरेंस में रखिएगा अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं। फिर फ्रेंड्स हम मालदा की बात करें तो मालदा भी अच्छी वैकेंसी के साथ तो नहीं है, लेकिन 198 पोस्ट है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे ज़्यादा है, गुड्स ट्रेन मैनेजर वाले कैंडिडेट्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई की बात करते हैं तो आरआरबी मुंबई भी अच्छी वैकेंसी के साथ है, 827 वैकेंसी है टोटल। और इसमें स्टेशन मास्टर सबसे प्लस पॉइंट यहाँ का यह है कि सारी पोस्ट हैं, जो 5 कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे आउट हुई है वो सारी कैटेगरी की पोस्टें इसमें दिखाई गई हैं। फिर फ्रेंड्स अगर हम आगे बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में 12 पोस्ट है, वहीं लोग जाएं जो पहले से नौकरी में हैं। फिर प्रयागराज की बात करें 227 पोस्ट है, जो घर के पास नौकरी लेना चाहते हैं या प्रयागराज मुख्य रूप से रहना चाहते हैं उनके लिए यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि वैकेंसी कम है। फिर फ्रेंड्स पटना में भी वही हाल है, प्रयागराज वाला ही, तो इसको आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं। रांची में भी प्रयागराज के कैंडिडेट्स जो हैं, पटना के कैंडिडेट्स हैं आएंगे, तो आप लोग इसको सेफ नहीं समझ सकते हैं आरआरबी रांची को। फिर फ्रेंड्स सिकंदराबाद में भी अच्छी वैकेंसी है, 478 पोस्ट है, लगभग 500 के अकॉर्डिंग। और प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ पे सारे कैटेगरी की पोस्ट हैं। स्टेशन मास्टर की 10 है, लेकिन गुड्स ट्रेन मैनेजर की ज़्यादा वैकेंसी है। फिर फ्रेंड्स अगर आरआरबी सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो वैकेंसी कम है, लोकल जो कैंडिडेट्स हैं सिलीगुड़ी के वो फिल कर सकते हैं। फिर तिरुवनंतपुरम लास्ट में आता है, 174 पोस्ट है, कम है, लेकिन आप देख लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरी बात माने तो पोस्ट प्रेफरेंस आपकी जो होनी चाहिए, अगर आप किसी पोस्ट को नहीं चाहते हैं विशेष तौर से, तो आपके लिए सबसे अच्छी पोस्ट हो सकती है स्टेशन मास्टर की, पे लेवल के मामले में भी और वर्क ड्यूटी के भी मामले में, वर्क कल्चर के भी मामले में। हाँ थोड़ा वर्कलोड रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि रेलवे इतना पैसा देती है पे लेवल 6 की, तो आपसे थोड़ा काम तो लेगी। फिर उसके बाद आप सीसीटीएस भी देख सकते हैं, पे लेवल 6 में रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रैवलिंग वगैरह हो जाती है। अगर आप फिक्स प्लेस की नौकरी चाहते हैं तो इसको ऑप्ट नहीं कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स गुड्स ट्रेन मैनेजर बहुत पैसा है, इसमें प्रमोशन भी है, आप अगर इसको चाहें तो क्या है कि ऑप्ट कर सकते हैं। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिक्स जॉब फिक्स प्लेस की नौकरी है, और इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए, तो आपको स्टेशन मास्टर के लिए पहले नंबर पे जाना चाहिए, स्टेशन मास्टर। फिर दूसरे नंबर पे हम कहें तो आपको सीसीटीएस के लिए जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको जाना चाहिए गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, या फिर अगर फिक्स प्लेस की नौकरी चाहते हैं तो आप सीनियर क्लर्क वाली भी वैकेंसी को देख सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आप जा सकते हैं, जो पोस्ट है आपकी चौथे नंबर की जो जूनियर अकाउंट
असिस्टेंस की पोस्ट है, आप उसको भी जा सकते हैं। पे लेवल कम है लेकिन फिक्स प्लेस की जॉब है तो आपको अच्छा लग सकता है। तो फ्रेंड्स यह रहा पोस्ट प्रेफरेंस। और फ्रेंड्स अगर हम जोन की बात करें तो आप लोग यह देख सकते हैं कि कोलकाता से टोटल वैकेंसी जो है 1382 है, भुवनेश्वर से 758 है, मुंबई से 827 है, बिलासपुर से 649 है, अहमदाबाद से 516, गुवाहाटी से 516। इसके अलावा फ्रेंड्स बेंगलुरु भी है, तो बेंगलोर से भी आप भर सकते हैं। तो ये सारी पोस्ट है, इतने में से आप डिसाइड कर लीजिएगा। ये 5 जो जोन हैं बहुत अच्छे हैं। फिर फ्रेंड्स बाकी आप अपने भी डिसीजन को भी कंसिडर कीजिएगा। वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, हम उसको हल करने का संभव प्रयास करेंगे।